प्यारे छात्रों, मैं अभी आप लोगों को क्लास 9 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। 2.5 एक्सरसाइज बहुपद चैप्टर है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, मैं देखिए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है x+4 इंटू x+10। प्रश्न में कह क्या रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, सर्वसमीका का उपयोग करना है आपको। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, x+4 और x+10। देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x+a इंटू x+b, क्योंकि x के स्थान पर दोनों जगह सेम चीज़ है x, और a और b देखिए यहाँ पर दोनों हमारे पास क्या है, अलग अलग है ना। यहाँ 4 है और यहाँ 10 है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x+a इंटू x+b का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x² प्लस a+b इंटू x+ab, यानी a इंटू b। ये देखिए सर्वसमीका है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ये याद करनी होगी। ठीक है, इस सर्वसमीका को आप याद रखेंगे, इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा वो आसानी से आप हल कर लेंगे सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए। देखिए बन तो सकता है कई तरह से, आप कहेंगे सर क्या जरूरी है सर्वसमीका का प्रयोग करना, लेकिन प्रश्न में ही कहा जा रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करना है आपको, बिना सर्वसमीका का नहीं बनाना है। ठीक है, सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। देखिए ये सर्वसमीका का यहाँ पर। ठीक है, आप वैसे तो आसानी से बना लेंगे इसको, इससे को इससे गुना करके, फिर इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे करके आप कर लेंगे। ठीक है वो बात, लेकिन यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो आइए देखेंगे हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला है, इसी पे सब चीज़ को रखते हुए जाना है। देखिए x² कहा जा रहा है, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या है सर x का मान x ही है, x का स्क्वायर कर दीजिए आप। प्लस में क्या है, a इंटू में है a+b। ठीक है, a के जगह पर क्या है सर 4 है, b के जगह पर क्या है 10 है, तो इसको आप 4 + 10 कर दीजिए। और गुना में देखिए बाहर में क्या है x है, x के जगह पर क्या है x को रहने दीजिए, प्लस a इंटू बी, यानी कि a के स्थान पे 4 है और b के स्थान पे 10 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कहिएगा सर। इसको लिखेंगे x² प्लस 10 और 4 14, 14 को x से गुना करेंगे 14x हो जाएगा, और प्लस 10 को 4 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार सर्वसमीका का प्रयोग करके आप और भी अदर सारे प्रश्न बना सकते हैं। देखिए इसी में एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न को भी आप बना लेंगे इसी एक्सरसाइज में। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह है। ठीक है, आप तीसरा प्रश्न को भी बना लेंगे, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, सभी प्रश्न इसी तरह है। ठीक है, एक और इसमें देखिए एक सर्वसमीका वाला और प्रश्न है जो दूसरे टाइप का है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी एक्सरसाइज का चौथा नंबर प्रश्न है। उस प्रश्न में क्या कहा गया है कि y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए कहिएगा सर यहाँ तो ये वाला सर्वसमीका नहीं लग रहा है। नहीं, ये सर्वसमीका यहाँ नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो सर्वसमीका लग रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, a के स्थान पर यहाँ y² है, यहाँ भी a के स्थान पे y² है, दोनों जगह a सेम है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए b के पास भी 3/2 है और यहाँ भी b के पास 3/2 है। देखिए a + b इंटू a - b,
यहाँ देखिए एक सूत्र लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इस सूत्र को याद रखेंगे, इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, क्या करना है अब इसी पर जो है इस फॉर्मूले पे हमको अप्लाई करना है। देखिए ए स्क्वायर यानी ए के जगह पर क्या है वाई स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है और ए के स्थान पर ही वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला से, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है 3/2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y पर पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब a पर पावर m इंटू n रहता है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, पावर पर जो पावर रहता है। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसका आंसर आपका हो गया y पर पावर 4 माइनस 9 पर पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन नंबर लेकर के। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे अभी। क्या कहता है इस प्रश्न में कि सीधे गुना किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। आपको सीधे गुना किए बिना, गुना सीधा नहीं करना है, जैसे हम लोग यहाँ करते हैं ना, मान लीजिए 10 है इसको 20 से गुना करना है तो हम लोग इस तरह से करते हैं बारी बारी से गुना, ये काम नहीं करना है, सर्व समीका का प्रयोग करते हुए गुना करना है। ठीक है, यहाँ सब चीज़ों में सर्व समीका का इस्तेमाल करना है, हम लोगों को सर्व समीका का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, क्वेश्चन रहेगा 103 इंटू 107। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1। सीधा गुना किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको आप जो है 103 गुना 107 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और गुना में रहेगा 100 प्लस 7। देखिए अभी आपको मैंने एक सर्व समीका सिखाया था कि a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये सर्व समीका अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं ना। अगले क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन में ही था, ये दूसरा नंबर है। 1 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग इस सर्व समीका को देखे थे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या सर्व समीका का सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है ना। ये सर्व समीका है। देखिए सर्व समीकाएँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सर्व समीका आप याद रखेंगे कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, सर्व समीका याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जो जो चीज़ सर्व समीका में कहा जा रहा है उसके स्थान पे वो वाला चीज़ रखेंगे। देखिए यहाँ पर x क्या है, x हमारा 100 है और a क्या है 3 है और b क्या है 7 है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये सब चीज़ है उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर प्रश्न में करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर कहा जा रहा है यानी कि क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखिए ए के जगह पर कितना है 3 है सर, बी के जगह पर कितना है 7 है, इसको किससे गुना करना है एक्स से, एक्स कितना है 100 है और प्लस में क्या है ए गुना बी है, ए कितना है 3 है, बी कितना है 7 है। ठीक है, इसको सर्व समीका का इस्तेमाल हम लोग जैसा सर्व समीका कर रहा था वैसा कर दिए। अब क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कितना होगा सर, तो 100 गुना 100 करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा 100 पर और 10,000 हो गया, प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 कितना से गुना होगा 100 से और प्लस कितना है 3 सते 21,
सबको जोड़ देंगे। देखिए एक बार यहाँ इसको 10,000 प्लस 100 को 10 से गुना करेंगे 1,000 और प्लस कितना हो गया 21। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। 10,000 और 1,000 11,000, 10,000 और 1,000 11,000 और लास्ट में 21 है तो 11,021 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्या करें हम लोग, फॉर्मूला पे रख दिए। ये सर्व समीका है, सर्व समीका जैसा कहता है उसी तरह हम लोगों को करना पड़ता है। सर्व समीका यूज करके बनाइए, और आसान है, ज़्यादा गलत होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें और प्रश्न है, और भी सारे प्रश्न हैं, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ये 1 नंबर का प्रश्न था। दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है 95 × 96। दूसरा नंबर प्रश्न है 95 × 96। यहाँ क्या करेंगे सर, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 5 और गुना में 90 + 6। देखिए x हमारे पास सेम रहना चाहिए। देखिए दोनों के पास सेम है, यहाँ 90 और 90। तो सर्व समीका हम लोग यहाँ भी देखे थे क्या, x² + a + b × x + a × b। यही सर्व समीका का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है क्या करेंगे, 90 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा a + b। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, x हमारे पास क्या क्या है, सो x = 90 दिया हुआ है, a = 5 है और b = 6 है। ठीक, ये गिवन है क्वेश्चन में हम लोगों का, इसी का इस्तेमाल करना है सर्व समीका में। तो सर्व समीका क्या होता है, x² + a + b। a कितना है 5, b कितना है 6 और इंटू में होता है x कितना है 90 और प्लस में होता है a × b। a के जगह पे कितना है 5 है, b के जगह पर 6 है, 5 × 6। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 90 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81 और 2 जीरो इस पे रख दीजिए, 81 हो गया ये 90 का स्क्वायर। प्लस कितना हो गया 6 और 5 11, 11 को 90 से गुना करना है। देखिए सिंपल सा जीरो इसीलिए इसमें अंतिम में आता है कि गुना करना आसान हो जाए। 6 और 5 11 हुआ ना 11, 11 को 9 से गुना करिए, हो गया कितना 99 और इस पे 1 जीरो ये वाला रख दीजिए, कितना हो गया 990 और प्लस 5 छक्के 30। बाकी बात सबको जैसा है वैसा जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 0 0 0 का 0, 3 9 11, 11 का 1 बाकियत में 1, 1 1 और 9 10, 10 और 1 11 के 1 बाकियत में 1, 8 और 1 9। देखिए 9110 आ गया इसका आंसर। कितना आया 9110 आ गया। तो आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है क्या, 9110, 0 0 का 0, 9 और 3 12, 12 के 2, अच्छा सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक है, 9120 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे सर्व समीका के इस्तेमाल करके। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ें और आगे का क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आपका सारा सिलेबस का जो है मटेरियल जो है मैं पूरा करवाते जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है बैक करके फिर से देखिए, होल्ड करके फिर से देखिए, लेकिन समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।